क्या बिना एथिक्स पढ़ के आप आईएएस निकाल के आ रखे हो? आप लोग कैसे भी एथिक्स आपने सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़ा था? क्या ये गवर्नमेंट इतनी कमजोर हो गई है कि हमको ये मेल पुलिसमैन से हैंडल करवा रही है? हमारी गवर्नमेंट के लिए नहीं कहते, हम बस हाथ जोड़ के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करते हैं कि वो जैसे मन की बात सुनाते हैं, अब हमारी भी मन की बात सुने। आज यहाँ पे बात है आर्टिकल 16 के वॉल्यूशन की, व्हिच इज राइट टू इक्वल एंड फेयर पार्टिसिपेशन। एसएससी जेडी जो कि डीओपीटी के अंडर में ही आती है, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, तो फिर हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्यों नहीं? हमको मारा गया है, हमको मेल पुलिस ने मारा है। पिछले काफ़ी समय से यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो एक मांग लेकर सरकार के सामने खड़े हैं, और वो मांग ये है कि कोरोना काल में जो भी एस्पिरेंट्स थे जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फिर उनका जो मौका था वो ख़राब हो गया, उन्हें एक दोबारा से चांस दिया जाए ताकि वो दोबारा से एग्ज़ाम में बैठ सके। और इसी को लेकर के पिछले 1 महीने से लगातार प्रोटेस्ट जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन कल यानी कि 20 दिसंबर को ओल्ड राजेंद्र नगर में एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जहाँ पर चल रहा था यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरफ से, वहाँ पर पुलिस आ गई और पुलिस ने वहाँ पे जो लोग थे, जो बच्चे मौजूद थे, उन पर लाठी चलाई, उन्हें डिटेन किया गया। जिसके बाद आज हम यहाँ पर मौजूद हैं उन बच्चों के साथ जिन्हें कल रात डिटेन किया गया था। तो जाकर के उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या कल रात और जो उनकी मांग है सरकार के सामने वो क्या है। हमारी एग्जैक्ट मांग ये है कि जब पूरे देश को कोविड से ग्रसित था और हर एक इंसान एकदम भयभीत था, हम वहाँ पे किस तरह से पढ़ पाते, ये तो बिल्कुल नामुमकिन था। देश में माननीय प्रधानमंत्री ने हर किसी को कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन दिया है, चाहे वो फार्मर्स वर्ग हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हर सेक्टर को। तो फिर इस वर्ग को, स्टूडेंट वर्ग को क्यों अछूता रह रखा है? क्या हमारे ऊपर कोविड नहीं था? हम ये सरकार की मिसहैंडलिंग थी कि उनसे कोरोना हैंडल नहीं हुआ, उनसे कोरोना मैनेजमेंट नहीं हुआ। जब एग्ज़ाम हो रहे थे उन्होंने जो पॉजिटिव थे उनको उन्होंने एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया, तो ये हमारी गलती थोड़ी ना थी मैम। तो हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अटेम्प्ट दे दे हमें, बस। और मैम मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही थी। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है। जब कोविड-19 आया तब हमने अपने अपनों को खोया, तब भी वो सिस्टम हाथ पे हाथ धरे बैठा देखता रहा। अब जब हमारे सपने भी खो चुके हैं, हम अपने सपनों को उनसे मांग रहे हैं, तब भी वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और ना सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे बल्कि हमने लाठियाँ चलवा रहे हैं। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे और रात के 10 बजे के बाद पुलिस फोर्स पूरा वहाँ पे आके बहुत ही बुरी तरह से बच्चों पर लाठीचार्ज किए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आ भी नहीं पाए क्योंकि बहुत बुरी तरह घायल हैं। पुलिस ने एकदम से आके मतलब ब्रुटैलिटी दिखाई, मतलब द मैन हैंडल्ड अस, मतलब उन्होंने मेल कांस्टेबल्स ने लड़कियों को उठाया। सबसे गंदी बात ये। कितने मेल कांस्टेबल्स थे वहाँ पर? कम से कम 10-15 मेल कांस्टेबल। और महिला कांस्टेबल? महिला कांस्टेबल्स हमको तो नहीं दिखी, मेल कांस्टेबल्स ने पूरा करा है। लाठियाँ मारी हैं, बहुत गंदी तरीके से लाठियाँ मारी हैं और गालियाँ भी दे रहे थे। एक मानवता दिखानी चाहिए, ह्यूमैनिटी उन्होंने नहीं दिखाई। मेरे दोनों हाथों में चढ़ गए, हाथ पे यहाँ पे चढ़ गए, पूरे कंधे पे। हाँ दिखाइए मैम, देखिए यहाँ पे अभी तो मैंने क्रीम वगैरह लगा करके स्वेलिंग हो गई थी, इतने फूले से नहीं है, सूजे हुए से मेरे हाथ। यहाँ पे भी आया है बिल्कुल चोट। और मैम वो जो एसीपी थी विदुषी मैम वो तो एक लेडी थी, उन्होंने भी चीज़ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्या उनके पास फीमेल नहीं थी जो हमारी हैंडलिंग वो उनसे करा सकते? क्या हम कोई आतंकवादी है जो इतनी अर्जेंसी आ गई थी कि हमको मेल लोगों ने हैंडल किया? क्या कहा जा रहा था आपको वो एपीएस? मैम मैं उनके पास गई, मैं लिटरली रो रही थी। मैंने उनको बोला कि मैम थोड़ी से आप रहम कर दीजिए, हम बस थोड़ी सिंपैथी दिखा दीजिए हमारे साथ। तो वो हमको बोलती है, उन्होंने मेरा यहाँ से हाथ जोर से पकड़ा, मुझे उन्होंने धक्का दिया और बोला कि वहाँ जाके बैठो, मैं तुम्हारे साथ सिंपैथी दिखाती हूँ। और जब उसके बाद वो हमको डिटेन करके लेके गए तो वहाँ पे हमको वो बोलती है कि आज तुम सबको IPS बनाऊंगी मैं। तो कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे यूपीएससी? मुझे 6 साल हो गए हैं। और आपके अभी अटेम्प्ट्स बचे हैं? मेरे अटैम्प्ट नहीं बचे हैं, मैं 2021 में अटैम्प्ट बार्ड हो गया था। तो आपने दिया था एग्ज़ाम या फिर किसी कारणवश आप नहीं दे पाए थे जो लास्ट एग्ज़ाम? 2021 में स्थितियाँ मैम ऐसी नहीं थी, मुझे पलायन करना पड़ा है जाने। इससे ज़्यादा मेरे घर पे हेल्थ इश्यूज़ थे। गवर्नमेंट एक चीज़ ये कहती है कि हमने इन लोगों को 4 महीने दिए थे, मींस कि अप्रैल में वेव आई थी, सेकंड वेव, और इन्होंने एग्ज़ाम जो है थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था। मैं सरकार से मैम बस ये पूछना चाहती हूँ कि जो वो 4 महीने थे क्या उनमें कोविड नहीं था? आप कह रहे हैं कि हमने उनको टाइम दिया, क्या वो सिचुएशन नॉर्मल थी? अगर हम देश का युवा हैं, हमें कल देश चलाना है, अगर हम अपने एक एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मांग सकते तो आगे चल के हम क्या उम्मीद करें कि आप हमें क्या क्या दे देंगे? आप हमें रोज़गार मेला लगाते हैं, आप सपने दिखाते हैं बड़े बड़े, आपने कोविड में सबको पैकेज दिया, आपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या दिया?
हम बस एग्ज़ाम देने का मौका मांग रहे हैं, हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं। हमारे अंदर काबिलियत होगी तो हम क्वालिफाई करके बन जाएंगे, नहीं तो होगी तो हम कुछ और करेंगे।